नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान ज्ञान स्टोर के साथ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो परसों होगा, 27 फरवरी और 28 फरवरी को 2 दिन, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और आज 25 फरवरी है, तो 27 और 28 2 दिन रीट का एग्ज़ाम होगा। करीब 14.25 लाख विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वैसे ये नए आवेदन के हिसाब से हैं, पुराने विद्यार्थी भी तो है ना। तो उसके बाद रीट पात्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका परिणाम जारी करेगा और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी। तो उसी प्रक्रिया की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, उसको लेकर न्यूज़, संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन। अब इसमें दोनों भर्तियाँ शामिल है, संस्कृत शिक्षा की भी है और सामान्य शिक्षा की भी। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 लेवल 2 के 2759 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। अब संस्कृत शिक्षा में अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 के कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से लेवल 1 के 636 पद है और लेवल 2 के 2123 पद शामिल है। बोर्ड अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के बाद जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फरवरी में रीट का आयोजन कर सकता है। इसका नोटिफिकेशन इस महीने जारी होने की। अब ये देखो, न्यूज़ पुरानी है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज, उनका बयान सामने आया है। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना हमें मिल गई है। यह भर्ती रीट के बाद कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा शिक्षक बनने के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। वैसे भी फिलहाल हमारा परीक्षाओं का कैलेंडर भरा हुआ है, हमने जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो यह है कि जो आलोक राज है, उन्होंने सरकार शिक्षा मंत्री से भी इसको लेकर मुलाकात की है दोस्तों। दोनों भर्तियां, संस्कृत शिक्षा की और सामान्य शिक्षा की 3rd ग्रेड भर्ती, दोनों एक साथ कराने को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं आलोक राज, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्लान बनाया था कि रीट के बाद संस्कृत शिक्षा की भर्ती होगी, उसके बाद सामान्य शिक्षा की 3rd ग्रेड की बात हो रही है। लेकिन अब बदलाव हो सकता है, दोनों ही भर्तियां साथ में होगी, 3rd ग्रेड संस्कृत शिक्षा की और सामान्य शिक्षा की। और आपको पता ही है दोस्तों, 3rd ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा की उसकी अभ्यर्थना जो कर्मचारी चयन बोर्ड उसको मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3003 पदों पर क्लियर मामला, लेकिन अभी सामान्य शिक्षा की नहीं मिली है। जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, 7000 पदों की अनुमति मिली है। लेकिन दोस्तों आज की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये पुरानी न्यूज़ है। आज की न्यूज़ यहाँ पर देखो, पत्रिका की न्यूज़ है। नौकरी की बाट जो रहे हैं डिग्रीधारी बेरोजगार, किससे करे गुहार। शिक्षा विभाग में 1,16,440 पद खाली। प्रदेश में शिक्षकों के सर्वाधिक पद खाली। और यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हो, आज की 25 फरवरी 2025 राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। और इसमें आप देखो दोस्तों, बड़ी बात जो खाली पदों का आंकड़ा सामने आया, 3rd ग्रेड का लेटेस्ट आंकड़ा है माध्यमिक शिक्षा का, अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 सामान्य शिक्षा, जिसमें आप देखो लेवल 2 के 8,389 माध्यमिक शिक्षा में पद खाली है, लेवल 1 के 6,791। तो इस तरह अगर हम देखें तो करीब 15,500 ये पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के। लेकिन अनुमति फिलहाल 7,000 पदों की मिली है। लेकिन अब जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ, 15,000 के आसपास पदों पर अनुमति मिल सकती है 3rd ग्रेड के पदों की, ठीक है। ये माध्यमिक शिक्षा हो गया, प्रारंभिक शिक्षा के भी पद खाली है। तो इस तरह दोस्तों बड़ी न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है वो ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो रीट 27-28 को होगा रीट का परिणाम, फिर मार्च के लास्ट में या अप्रैल की शुरुआत में जारी होगा। उसके बाद अप्रैल मई में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको अभ्यर्थना भेजी जाएगी सामान्य शिक्षा 3rd ग्रेड की। करीब जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर दोस्तों 15 से 20,000 पद होंगे। लेकिन डीपीसी के बाद जो पदों की संख्या वो बढ़ जाएगी 3rd ग्रेड की। और जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, पहले 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग थे, 5 सत्रों की हो चुकी है 3rd ग्रेड की। तो 25 से 30,000 पदों पर
डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की बम्पर डीपीसी, क्योंकि सेकंड ग्रेड के पद काफ़ी खाली हो चुके हैं 45,000 प्लस। तो इतने सारे पदों को भरने के लिए अब चारों सत्रों की डीपीसी करनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, अगर चारों सत्रों की डीपीसी सरकार नहीं करती है तो काफ़ी पद खाली रह जाएंगे सेकंड ग्रेड के। तो 30,000 मैक्सिमम पदों पर डीपीसी होगी। तो 30,000 पदों पर डीपीसी इधर होने के बाद 15,000 पदों की स्वीकृति मिल जाएगी। तो 30,000 तो ये डीपीसी के हो जाएंगे, बाद में जुड़ जाएंगे एग्ज़ाम के पहले जुड़ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का काफ़ी समय आपको मिलेगा। और अगर हम देखें तो दिवाली के आसपास भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आराम से आपको 7-8 महीने का समय मिलेगा। तो 7-8 महीने से पहले डीपीसी हो ही जाएगी, क्योंकि मामला न्यायालय में है। तो 30,000 पदों पर डीपीसी और कम से कम 15,000 पदों पर स्वीकृति मिलेगी थर्ड ग्रेड की। 45,000 मिनिमम रहेंगे थर्ड ग्रेड के, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 45,000 के आसपास मुझे लगता है फ़िलहाल आज की तारीख के हिसाब से रहने वाले हैं। बाकी और भी खाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी खाली है। और जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है कि हम रीट के बाद अध्यापक भर्ती कर रहे हैं। पदों का वर्गीकरण शिक्षा विभाग कर रहा है कि कितने पदों पर अभ्यर्थना भेजी जानी है कर्मचारी चयन बोर्ड को। दोस्तों इतने दिन तो जो शिक्षा विभाग है वो थोड़ा मामला वहाँ पर शांत था, लेकिन अब एक्टिव हो चुका है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम आ गया है परसों। तो रीट का एग्ज़ाम के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना कभी भी भेज सकती है अभ्यर्थना जो शिक्षा विभाग वो। और मैंने आपको बता दिया 15 से 20,000 के बीच पद रहेंगे थर्ड ग्रेड के। ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सरकार के ऊपर है। ज़्यादा कैसे, 15 से 20,000 तो खाली है, सरकार को पता हमें डीपीसी करनी है, तो हो सकता है एक साथ ही पद इसमें कि कितने पदों पर डीपीसी करनी है वो पद अभी से ही जुड़ जाए। खाली बाद में हो जाएंगे, लेकिन पदों पर तो पद तो दिखा सकता है ना सरकार कि इतने पदों पर हम थर्ड ग्रेड भर्ती कर रहे हैं। तो ये भी उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अभी लेटेस्ट ट्वीट किया है कि हम संस्कृत शिक्षा की थर्ड ग्रेड और सामान्य शिक्षा की थर्ड ग्रेड दोनों साथ में इसका एग्ज़ाम करवाएंगे थर्ड ग्रेड का। पहले अलग अलग मामला था, लेकिन अब दोनों ही साथ में होगा, जिसमें संस्कृत शिक्षा की अभ्यर्थना मिल चुकी है, सामान्य शिक्षा की अब कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसको लेकर ही जो आलोक राज उन्होंने मुलाकात की थी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। अब उम्मीद यही है कि जल्द ही थर्ड ग्रेड की अभ्यर्थना सामान्य शिक्षा की कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो बम्पर पद खाली है। वैसे तो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा, प्रारंभिक शिक्षा का अगर जोड़ दे तो काफ़ी पद खाली है। सेकंड ग्रेड के यहाँ पर देखो 24,458 ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है। फर्स्ट ग्रेड के 17,507। लेकिन अगर हम दोनों मिला दें सेकंड ग्रेड के, तो लास्ट में हम सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। 24,458 दिखा रहा है ना, तो ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा 24,458। 8,000 प्रारंभिक शिक्षा के खाली है और 10,530 पदों पर डीपीसी हुई है हाल ही में, उसकी पोस्टिंग होना बाकी है। तो ये सारे के सारे पद इसमें जुड़ जाएंगे, यानी करीब 43 से 45,000 पद सेकंड ग्रेड के होते हैं। तो 43 से 44,000 अब मान के चलो 45 के बीच पद होते हैं इतने। तो इन सबको भरने के लिए 30,000 पदों पर डीपीसी की ज़रूरत है थर्ड ग्रेड की, तभी ये पद भरेंगे काफ़ी संख्या में। बाकी 10 से 12,000 पद जो बचेंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से फिर सरकार भरेगी।